अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर लुबनाज एक बार फिर अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने। इस वक्त व्लॉग बनाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आपके साथ गुफ्तगू किया जाए, एक क्वालिटी टाइम जो हम अपने घर वालों के साथ इस वक्त लगा रहे हैं, घर वालों को टाइम दे रहे हैं, इसी तरह आप भी मेरे अपने, मैं आपको अपना समझती हूँ। और कुछ ऐसी बातें जो हम मुझे लगता है कि हमें आपस में एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए, वो मैं बार बार आपसे करती हूँ। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम इस वक्त सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और यकीनन हम सब इतने समझदार हैं। इसका रिजल्ट ये है हमारे सामने कि इस वक्त हम जिस बीमारी से नूर आजमा है, जिससे जूझ रहे हैं, जिसके साथ सफ़र कर रहे हैं, कोरोना वायरस यानी कोविड-19। और उसमें आप ये देखिए कि दुनिया भर के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और हम एक जिस तरह के मुमलिकत में हैं, और हमें जिस कदर मुश्किलात का सामना है, ना हमारे पास इकोनॉमी बेहतर है, ना हमारे पास बहुत वसाइल हैं, उसके बावजूद हम कोरोना में शरह अमवात हमारी इस वक्त बहरहाल कम है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बहुत सारे मरीज़ सेहतियाब भी हो चुके हैं। और कोशिश यही है गवर्नमेंट की भी, आपस में लोगों की भी, एक दूसरे का साथ दें, पब्लिक अवेयरनेस के मैसेजेस फैलाएं, इसको शेयर करें जितना हो सकता है, दूसरे का साथ दें, जितनी नॉलेज हम सबको एक दूसरे से शेयर करें। तो दोस्तों, अभी तक हम देख रहे हैं कि क्या क्या एहतियात की जाए कोरोना के लिए, ये हम सब वो कर रहे हैं। कुछ एक दो बातें जो मेरे ख्याल में मुझे लगा कि नहीं की जा रही, ग्लव्स का इस्तेमाल पाबंदी से कीजिए, और कोशिश कीजिए कि बाहर हम जिस तरह समझ रहे हैं कि नहीं निकलना है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी बहुत कभी मुश्किल हो आप निकलें तो मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि टच से वायरस बहरहाल बढ़ रहा है। हम कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल, क्योंकि बच्चियां खासतौर पे जो यंग एजेस वाली होती हैं बच्चियां, वो कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल बहुत करती हैं, तो कोशिश कीजिए इस वक्त उसको अवॉइड करें। ग्लव्स का इस्तेमाल करें, कॉन्टैक्ट लेंसेज बिल्कुल ना करें यूज़। इसके अलावा जो अहबाब, जो दोस्त हमारे, जो भाई हमारे स्मोकिंग की बुरी आदत में मुब्तला है, तो कोशिश कीजिए खुदारा इससे छुटकारा पाने का, इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो कोरोना में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो ये वक्त है, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, इससे निजात पाइए। ये छोटी छोटी बातें हम बार बार शेयर भी करते रहे और करेंगे भी, लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ एक छोटी सी बात करने के लिए आई हूँ, एक एक्सरसाइज। आप ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस में हो क्या रहा है कि हम एक जहनी दबाव का शिकार हैं। मुस्तकलन हम महीने भर से घर में हैं, आइसोलेट हैं, हर घर में हर बंदा एक तरीके से क्वारंटाइन ही है, हम करंटीना की ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना रोड पे निकल सकते हैं, ना शॉपिंग सेंटर्स खुले हैं, ना हम गैदरिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम घर में 24 घंटे में वही सारी एक्टिविटीज़ कर करके थक चुके हैं। और अब क्या हो रहा है कि जहनी दबाव का शिकार हैं लोग, माशी परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सारा दिन आप खाना पका के, खा के, फिल्में देख के, इबादत करके, किताबें पढ़ के, जो जो आप कर सकते हैं आपने कर लिया, लेकिन उसके बावजूद रात में या दोपहर में किसी वक्त एक बहुत ज़बरदस्त जहनी दबाव हो जाता है, एक टेंशन होता है कि क्या होगा, कब इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हम इसके मुतालिक कोई हतमी बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। इस वक्त रात के वक्त आप जब बैठे, सबसे पहले एक बात, वाइब्रेंट कलर यूज़ कीजिए, अपने आप को मायूसी से निकालिए, काला कलर कम पहनिए। इसके अलावा बहुत हो सके लाइट शेड्स की तरफ ना जाइए, डार्क कलर, जिंदगी से भरपूर कलर उनको एंजॉय कीजिए। फूलों के साथ रहिए, अपने घर में फुलवारी के साथ रहिए, पौधों के साथ वक्त गुजारिए, अपने बच्चों के साथ गुजारिए, बच्चे भी फूल जैसे होते हैं। लेकिन जब रात की तन्हाई हो, आप अल्लाह की इबादत से फारिग हो चुके हो, इशा की नमाज के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए। बिल्कुल अंधेरे में जाइए, पुरसुकून जगह पे एक कुर्सी रखिए, जिस जगह पे तख्त, कुर्सी, जो भी आपको समझ में आए, आपके सामने खुला हुआ आसमान हो। उसके बाद उस खुले आसमान में अपने घर वालों से कहिए कि 5 से 10 मिनट आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। अल्लाह को याद कीजिए, अपनी आँखों को हल्के हल्के बंद कीजिए, 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल आंखें बंद करके डीप ब्रीथ लीजिए। बहुत सुकून से महसूस कीजिए कि इस वक्त आपके और आसमान के दरमियान कोई नहीं है। महसूस कीजिए कि इस वक्त अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे में कहीं आपको एक दूर रोशनी दिखेगी। खूब डीप ब्रीथ लीजिए, खूब देर तक महसूस कीजिए। अंधेरे से उजाले तक का सफ़र हल्के हल्के धीरे धीरे कीजिए। आंखें बंद करके 30 सेकंड महसूस कीजिए, अपने आप को बाकायदा महसूस कीजिए कि आपके पास तीर की बारिश हो रही है, हर तरफ से तीर आ रहे हैं। आप उन तमाम तीरों को एज्यूम कीजिए आंख बंद करके। कहीं माशी परेशानी, कहीं बेटी की शादी, कहीं पढ़ाई, कहीं बीमारी, कहीं माँ बाप की वजह से जहनी उलझन, कहीं बच्चों की वजह से उलझन,
हर तरह की उलझनों को उन तीरों पे लिखिए, अपने तौर पे अज्यूम कीजिए, उनको लिखिए कि ये परेशानियां आपकी तरफ आ रही हैं। अब उन तीरों को हल्के से आंख बंद करे करे हटाने की कोशिश कीजिए। जब एक तीर आपके पास आए उसको भगाइए, फिर भगाइए, इधर से इधर से इधर से इधर से, इतने तीर भगाइए और तेजी से। जब कोई तीर आपकी तरफ आए आप आंख बंद करे करे सारा प्रोसेस करेंगे। आंख बंद किए कि आप तमाम तीरों को भगाइए। आंख बंद करके अपने गिर्द एक महसूस कीजिए कि एक दायरा है। हल्के से खड़ो अपनी जगह से, पूरा 360 का एक चक्कर लीजिए उसी कुर्सी के गिर्द। महसूस कीजिए कि आपके गिर्द एक दायरा सा बन गया है। उस दायरे को एक प्रोटेक्टिव जाल, प्रोटेक्टिव नेटवर्क महसूस कीजिए कि आपने जो तीर भगाए हैं वो चले गए और आपके गिर्द एक जाल सा बन गया है। वो उस जाल को महसूस कीजिए और हल्के से आंख बंद करे करे कुर्सी पे बैठ जाइए। फिर दोबारा महसूस कीजिए कि आपके और आसमान के दरमियान कोई चीज़ नहीं है, ना कोई आवाज़ आ रही है आपको, ना कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, ना कोई परेशानी लाक है। इतनी बात, इसके बाद आपको कहना है मैं अपने लिए खुद, और उसके बाद मैं अपने लिए खुद। अपने आप को महसूस कीजिए कि आप अल्लाह के रूबरू हैं। आप कहिए मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद मैं खुद अपने लिए काफ़ी हूँ। मेरा अल्लाह सबसे पहले मेरे लिए काफ़ी है, उसके बाद मैं खुद मजबूत हूँ। इसको 3 से 5 दफ़ा दोहराइए। हल्के हल्के दोबारा आँख खोल लीजिए। उसके बाद उठिए और एक नए अज़्म के साथ महसूस कीजिए कि आपने अपने गिर्द आने वाली तमाम मुश्किलात को धकेल दिया है। इसके बाद सुकून से जाके अपनी नींद पूरी कीजिए। सुबह उठिए, फजर की नमाज़ पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि आपकी ज़िंदगी से परेशानी और ज़हनी दबाव निकाल दे। ये एक्सरसाइज हो सके तो रोज़ाना रात के वक्त कीजिए, वरना दिन में 2 बार भी आप कर सकते हैं, सुबह फजर के बाद और रात के बाद। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। कभी उम्मीद है कि आप लोग इंशाअल्लाह ताला बहुत सुकून पाएंगे। इस एक्सरसाइज को प्लीज़ सीरियस लेके कीजिए। अपने गिर्द से तीर से भगा दीजिए परेशानियां और अपने गिर्द एक जाल बुन दीजिए अल्लाह की रहमत का। इसको कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी दूसरी बार किसी ऐसी एक्सरसाइज के साथ जो आपको जहनी दबाव से निजात दिलाए दोबारा हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर हो सके मेरा व्लॉग पसंद आए, मेरी बातें पसंद आए तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।